बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। रमज़ानुल मुबारक का आज पहला रोज़ा है और दूसरी तरावी आप तमाम हज़रात पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो चुके होंगे। मुख्तसर सी गुफ्तगू रमज़ानुल मुबारक पर कल हम लोगों ने की थी कि रमज़ानुल मुबारक हमसे क्या चाहता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के ज़रिए हमें ये बताया है कि रमज़ानुल मुबारक के तीनों अशरे जो हैं, पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। रमज़ान दरअसल एक इनकलाबी इबादत है जो इंसान को तब्दील करने के लिए शुरू की गई। जो लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा दर हकीकत हाथों का, आँखों का, ज़ुबान का, दिल का, नज़रियात की पाकी का, और ये रोज़ा तभी कामयाब होता है जब हम अपने दिल से बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों की तरफ चलते हैं। दो चीज़ों की रमज़ान में बड़ा एहतमाम किया जाता है, एक सहरी का और एक अफ्तारी का। आपको एक अहम बात आज बताना चाहता हूँ कि हम सब जो सहरी करते हैं सुबह को, तो ये सहरी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा है। रमज़ान की जब इब्तदा हुई तो उसमें सहरी नहीं थी। दस्तूर ये था कि अफ्तार के वक्त जब रोज़ा खोला जाता था तो जो कुछ भी खाते पीते थे, उसके बाद जब आँख लग जाती या आराम किया जाता तो जब आँख खुलती तो अगला रोज़ा शुरू हो जाता था। ऐसा कोई हुक्म नहीं था कि आप अफ्तारी के बाद नमाज से फारिग होकर आराम करें और फिर सहरी के वक्त उठ के सुबह को कुछ खाएं पिएं। पहले ऐसा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मज़दूरी करते हैं। शिद्दत की गर्मी के मौसम में शाम को घर पहुँचे, अफ्तार का भी इंतज़ाम नहीं हुआ था, रोज़ा खोलने का वक्त हुआ तो उन्होंने पानी के साथ रोज़ा खोला। तो अहलिया खाना तैयार कर रही थी, इस दौरान में आँख लग गई। अब जब आँख खुली तो दूसरा रोज़ा शुरू हो गया। बड़े परेशान हुए तो ये वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया। तो जो लोग ये समझते हैं कि सहरी इब्तदा से थी, ऐसा नहीं था। इस वाक़े के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहरी की सुन्नत की इब्तदा फरमाई और ये एक नेमत के तौर पर उम्मत को दी है और ताकीद भी फरमाई कि सहरी ज़रूर करें, ख्वाह एक खजूर की ही क्यों ना हो। तो ऐसा पहले नहीं था कि रोज़े के साथ सहरी होती थी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए। रोज़ा पहली उम्मतों में भी था, सहरी नहीं थी, अफ्तार था। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको सहरी भी अता फरमाई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में एक बादशाह गुजरा है। उस बादशाह ने, उसकी हुकूमत में कहत पड़ गया तो लोगों ने एक रवाज बनाया कि हम लोग ऐसा करें कि जो सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे और वो उन इलाकों को खाना देंगे जहाँ खाना नहीं है। उनकी ये बात अल्लाह को इतनी अच्छी लगी कि इसको इबादत के अंदर शामिल कर लिया। ये इबादत रोज़ा बन गई। आज कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया परेशान है।
और रमज़ानुल मुबारक में जहाँ इबादत बहुत बड़ा जुज़ है, वहाँ फ़राख दिली के साथ दूसरों की मदद करना इब्तदा से इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज भी पूरी दुनिया में ज़कात और सदक़ात देने में मुसलमान जो हैं सब सर फहरिस्त हैं। तो हमें भी अपने अकाबरीन के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मद्देनज़र हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की ज़िंदगियों के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाना है कि रोज़े के दौरान हमारे अजीज़ व अकारिब में बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं रमज़ान में वो लोगों को सहरी अफ्तारी करवाने के लिए अपने घरों में दावतें करते हैं। कुछ लोग अपना घर दिखाने के लिए लोगों को बुलाते हैं अफ्तार पर। अपना अपना नज़रिया है, लेकिन नज़रिया वही कबूल होगा जिसकी नीयत पाक होगी अल्लाह के नज़दीक। आपके नज़रिए की नीयत क्या है, ये देखना लाजमी बात है। तो ये ज़रूरी है कि जब रमज़ान में, आज के दौर के अंदर जब हम रमज़ानुल मुबारक गुजार रहे हैं, तो इस रमज़ानुल मुबारक में कि क्या हम इखलास नीयत के साथ उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी मदद हम पर वाजिब है। लोग दिखावे के लिए दूर दूर मदद करने के लिए जा रहे हैं, और अगर आपका अपना भाई मुस्तहिक है मदद का, तो फिर आप इतनी दूर करने क्या जा रहे हैं? अपने भाई की मदद क्यों नहीं कर रहे? आपका अपना पड़ोसी मुस्तहिक है। कुछ दकियानूसी लोग ये पूछते हैं कि पड़ोसी का मजहब कौन सा होना चाहिए। पड़ोसी का मजहब पड़ोसी होता है और कुछ नहीं होता है। आपका पड़ोसी अगर भूखा हो, खा किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तो फिर अभी रमजान के अहकामात की तकमील नहीं हुई है। मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास खुर्दो नौश की अशिया मुकम्मल नहीं है, और फिर हम कह रहे हैं कि हम लोगों को सामान तकसीम करेंगे। तो क्या उन मोहल्ले में उन लोगों की हमारी खबरगिरी करना हम पर लाजिम नहीं है? उनकी खबरगिरी भी हम पर लाजिम है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए जो रहमत बनकर आए हैं, हम सब के नबी हैं। हमारी उम्मत की माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान करीम में हवा जो चलती है उससे ज़्यादा फयाज थे कि तेज़ हवा इस रफ्तार से नहीं चल सकती जिस रफ्तार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बांटते थे। बांटने के लिए रकम ज़्यादा होनी ज़रूरी नहीं है, बांटने के लिए ज़्यादा माल होना ज़रूरी नहीं है। बांटने के लिए एक नेक दिल, अल्लाह के ऊपर एतमाद होना ज़्यादा ज़रूरी है। माला वाले सखी नहीं हुंदे, माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उथे दोनों जहां सखी कदी परेशान नहीं हुंदे। अगर आप में जज्बा है तकसीम करने का, आप में जज्बा है दूसरे की मदद करने का, तो आपके पास माल कहाँ से आएगा, कहाँ से अशिया आएंगी, कहाँ से खुर्दोनोश का सामान आएगा, ये अल्लाह पर छोड़ें। आप इब्तदा तो करें, इब्तदा तो कीजिए कम अज कम। और जिनका आप पर हक है आप उनसे नजरें नहीं चुरा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नहीं पसंद। अल्लाह ताला ताकतवर मोमिन को पसंद करते हैं, अल्लाह को फयाज मोमिन पसंद है, अल्लाह को रहम दिल बंदे पसंद है, अल्लाह को सखी लोग ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन बनाया है। मैं जब छोटा था तो मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, तो मैं अक्सर देखा करता था कि हज़रत के पास बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, और कई तो बार बार आते हैं। तो मैंने एक दिन अपनी अकल के मुताबिक अर्ज़ की कि दादा जान, ये एक शख्स है, ये बार बार आता है रोज़ाना,
तो फरमाने लगे कि क्या ये बेहतर नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं रखा है। उनकी ये बात हमारे दिल पर नक्श हो गई। आप भी इत्मीनान से इस बात को सोचें कि अगर कोई ज़रूरतमंद आपके घर तक आ रहा है या रमज़ान में आप किसी की तवज्जो का मरकज़ बन गए, तो ये अल्लाह की नेमत है आपके लिए। अल्लाह ताला ने ये पसंद किया। देने को अल्लाह ताला किसी को भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ से दिलवाया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी को भी ये इख्तियार दिया जा सकता है। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं और सैयद ताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और स्वामी शरदानंद जी महाराज, एक समय था अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जब लड़ रहे थे, तो धर्मशाला हिमाचल की जेल में ये लोग इकट्ठे थे। फरमाते हैं कि रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते थे और उसका तर्जुमा भी करते थे। तो फरमाते हैं कि एक दिन कुल हुवल्लाह शरीफ का तर्जुमा चल रहा था, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह उसके तर्जुमे में साथ में लिखा है कि निराधार है, अल्लाह की ज़ात, खुदा की ज़ात निराधार है। तो हज़रत फरमाते हैं कि अभी समझ नहीं आई बात कि इस लफ्ज़ के पूरे मायने क्या होंगे। सैयद ताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी चाहत उठी कि इस बात का पता लगाया जाए कि ये जो लफ्ज़ है निराधार, इसके मुकम्मल मायने क्या होंगे। तो फरमाते हैं कि हम लोग स्वामी जी के पास गए, जो उसी जेल के अंदर थे जब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई चल रही थी। तो उनसे पूछा कि ये निराधार का मतलब, तो स्वामी जी ने बताया कि मौलाना, निराधार कहते हैं कि परमेश्वर जब किसी के लिए कुछ करना चाहे तो बिना किसी आधार के, यानी बिना किसी वसीले के भी वो कर सकता है। उसी का नाम खुदा है, उसी को अहकमुल हाकिमीन कहा गया। वही अल्लाह है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। फरमाते हैं कि जब ये तर्जमा सुना तो पूरे दिल में इत्मीनान हो गया कि बिल्कुल ये जो कुरान पाक में कहा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कि अल्लाह बेनियाज है, वो जब किसी को देने पे आए या किसी की मदद करने पर आए, वो निराधार है, बिना किसी को आधार बनाए भी दे सकता है। तो दादा हमारे फरमाया करते थे कि यह बेहतर नहीं है कि आपको अल्लाह ने देने वालों में रखा है, आप लेने वालों में नहीं है। आपको किसने ये इख्तियार दिया कि अब आप छानबीन करते फिरे? नहीं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया है, जितना अता किया है, अपनी हिम्मत के मुताबिक देते रहिए। आप इखलास नीयत से देते रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते रहेंगे, आपकी इज्जतों में इजाफा हो जाएगा। इंसान मुहासिब नहीं है, गुनहगार है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह से माफ़ी मांगने का महीना है, अल्लाह से अस्तगफार करने का महीना है, अपने गुनाहों को याद करके रोने का महीना है, अपने गुनाहों से तौबा करने का महीना है, अल्लाह को मनवाने का महीना है। ये खुदा की नाराज़गी नहीं है कि आज पूरी दुनिया ताकत होने के बावजूद, पूरी दुनिया सरमाया होने के बावजूद, बेशुमार सुपर पावरें होने के बावजूद, एक छोटा सा कीड़ा है जो इंसान के जिस्म में ही पैदा होता है, जिसको दुनिया वालों ने, साइंटिस्टों ने कोरोना वायरस का नाम दे दिया, और उसके खौफ से एक दफ़ा पूरी दुनिया रुक गई है। तो इसका मतलब आज भी अगर कायनात का कोई मालिक है तो वो एक खुदा की ज़ात है, कोई और नहीं है। रमज़ान करीम, रमज़ान के 3 अशरे, अशरा कहते हैं 10 दिन को,
पहला आशरा रहमत का है, दूसरा मगफिरत का है, तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। अब आज कल हम लोग घरों में हैं, तो घरों में रह के क्या हम रमज़ान का हक अदा कर रहे हैं? मैंने कल की गुफ्तगू में भी आपको कहा था, क्या हमने उन लोगों को माफ़ कर दिया जो हमसे माफ़ी चाहते हैं? क्या हमने सिला रहमी शुरू की है? क्या रोज़ा रखने के बाद हमने अब किसी को ताना तो नहीं मारा? क्या रोज़ा रखने के बाद हमने किसी के दिल को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है? क्या रोज़ा रखने के बाद हम किसी अपने पड़ोसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं? क्या रोज़ा रखने के बाद हम इबादतें इखलास के साथ कर रहे हैं? क्या रोज़े के साथ नमाज पंजगाना चल रही है? क्या कुरान पाक की साथ में तिलावत हो रही है? क्या एक लुकमा अपने मुंह से उतारने से पहले अपने पड़ोस में अगर कोई भूखा है उस तक हम रिस्क पहुंचा रहे हैं? अपना मुहासबा हमको खुद करना है। सोने रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको किसी ने पूछा कि इमाम साहब, ये कैसे पता लगाएं कि ईमान हमारा अच्छा है कि नहीं, ईमान कामिल हो गया है कि नहीं हुआ, हम अच्छे इंसान हैं कि नहीं है? लोग तो हमारी ज़ाहिरी शक्ल सूरत देख के कहते हैं कि ये अच्छे हैं, लेकिन अपने आप कैसे पता लगाएं कि हम अच्छे हैं कि नहीं? कोई ऐसा टेस्ट भी तो हो। हज़रत इमाम हुसैन ने बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाया अगर आपकी तन्हाई पाक है तो आप एक अच्छे इंसान हैं, और अगर आपकी तन्हाई नापाक है तो आप अभी एक अच्छे इंसान नहीं बने। तो आइए रमज़ान के इस पहले रोज़े की दूसरी तरावी की इस रात को ज़रा कुछ देर अकेले बैठ के या अपने कमरे में अकेले आराम के वक्त अपने बिस्तर पे आंखें बंद करके ज़रा सोचें कि हमारी तन्हाई कैसी है। अगर इस तन्हाई में खुदा का खौफ है, ये तन्हाई ये कहती है कि यार तूने फलां का दिल दुखाया था, माफ़ी मांग ले, ये तन्हाई ये कहती है कि आज के बाद माँ बाप से बदतमीज़ी ना करना, ये तन्हाई ये कहती है कि कुछ हो जाए मैं हराम का लुकमा अपने हलक से नहीं उतारूंगा, ये तन्हाई ये कहती है कि मैं दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करूंगा, ये तन्हाई अगर ये कहती है कि मैं अपने बच्चों को नेक इंसान बनाऊंगा, ये तन्हाई अगर आपको इस बात पर आमादा करती है कि मैंने जो पिछली ज़िंदगी में गुनाह किए हैं वाकई वो गुनाह है, मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, ये तन्हाई अगर पाक है तो फिर तो कोई बात नहीं, अल्लाह आपसे राज़ी हैं और आप इस टेस्ट में पास आ गए हैं, आपके लिए खुशी का मौका है। लेकिन अगर आप अचानक अकेले आराम करते हैं, अकेले बैठते हैं और उस अकेले तन्हाई में आप इरादा करते हैं किसी के साथ मुंह काला करने का, आप इरादा करते हैं किसी की बहू बहन बेटी के साथ कोई गंदा इरादा बनाते हैं, आप अगर इरादा करते हैं किसी के साथ धोखा करने का, ठगी मारने का, बेईमानी करने का, किसी को गलत निगाह से देखने का इरादा बनाते हैं, साजिश तैयार करते हैं, अपने मन ही मन में ऐसी बातें सोचते हैं जो हो भी नहीं सकती, लेकिन आप कोशिश करते हैं, आपका इरादा है कि अगर मौका मिले तो मैं फलां गलत काम कर गुजरूंगा, तो इसका मतलब आप अभी ईमान वाले नहीं हैं। ये हमारे लिए दुख की बात होगी। तो किसी से क्या पूछना है कि ईमान किस दर्जे पर है? हमें खुद पता है, हम खुद जानते हैं कि हमारी तन्हाइयाँ कैसी हैं। लोगों के सामने नेक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के साथ अच्छे बन के बैठ जाना, सफ़ेद कपड़ों में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों में हर बंदा है, लेकिन क्या वो अपने ज़मीर का मुजरिम तो नहीं है? अगर वो ज़मीर का मुजरिम है तो फिर खुदा का भी मुजरिम है।
अगर ज़मीर का मुजरिम है तो अभी खुदा का मुजरिम है। और जब तक ज़मीर ये नहीं कहता कि हाँ अब तू एक अच्छा इंसान बन गया है, हाँ अब तू पलट आया है नेकी की तरफ, तब तक आप अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। पहले अपने ज़मीर के सामने सर उठाकर जीने की हिम्मत कीजिए। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, परेशान ना हो, अल्लाह गुनहगारों को माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह फरमाता अपने बंदे को चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा नमाजी हो, दीनदार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दयानतदार हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा अभी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो। अल्लाह फरमाते हैं कि पूरी कायनात में जितने लोग बसते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मेरा कुंबा है और मैं अपने बंदे को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मेरा बंदा माफ़ी मांगने आए तो सही। कुरान ने बार बार कहा मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे, कौन सा बंदा? वो बंदा जो अपने आप को गुनहगार समझता है, बदकिरदार समझता है, जिसको ये गुमान है कि मैं अच्छा बन ही नहीं सकता। अल्लाह उसको भी फरमाते हैं मेरे सोने बंदे आ, ए मेरे प्यारे बंदे आ जा, मैं तेरा रब तेरा इंतजार कर रहा हूं। इसलिए आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जो बुराई की तरफ है वो अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा वही बनता है जो पहले बुराई की तरफ होता है। तो आइए मिलके इस रमज़ान में इंशाअल्लाह हम अच्छा बनेंगे, इंशाअल्लाह अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने अकाबिर के साथ। ये रमज़ान बरकतों वाला महीना है और ये बरकतें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग बसते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमत हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में मुझे और आप सबको और पूरी दुनिया में बसते हुए इंसानों को कोविड-19 से निजात अता फरमाए। इन्हीं अल्फाजात के साथ आपसे आज इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।